देखो एक वीडियो दिखाता है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा देखो, उस पर 18% टैक्स सुनो लगेगा। सुनो। लेकिन ये इतना भी सीधा और सरल नहीं है। वो टैक्स के आपको बारे में उदाहरण बता से रहा है बताता एक हूं। न्यूज मान रिपोर्टर। लीजिए अब देखो उसका ये कैलकुलेशन कार है। की खरीद बिक्री का मामला समझिए क्या है मामला। ये जैसे आपने मोबाइल से नहीं दिखाता 2014 है। में ये देखो कार कितना खरीदी, आराम से सिखा रहा है। वो कुछ पाठशाला जैसा कितने न्यूज में खरीदी? है ना, मान लीजिए आपने वो 6 लाख स्कूल में खोल कार लिया खरीदी। ठीक है भाई, नई न्यूज के गाड़ी आप लिए। लेके आए। अब सुनो उसके बारे 2024 में। में आपने कार बेची। हाँ, कार कितने में बेची, बेची ठीक भाई? है। अब पुरानी हो गई 10 साल कार, तो आपने हाँ कितने में बेची? 1 लाख में बेची। हाँ। अब सरकार क्या कह क्या रही है कह कि रहे हैं? आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में। 6 लाख, बेचा हाँ। कितने में? 1 लाख में। हाँ तो अंतर कितना कितना है? हुआ दोनों 5,000, के बीच? 5 लाख। अंतर 5 5 लाख लाख। का हुआ। हाँ यानी आप 5 लाख रुपए के नुकसान पर कार को हाँ ऑलरेडी बेच रहे हैं। 6 लाख में खरीदे, 1 हाँ लाख में बेच रहे हैं, तो 5 लाख तो कमी हो गया। हाँ अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 हाँ लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो। हाँ बेच रहे हो तो पब्लिक कह रही है कि हाँ ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं। हाँ अब उस पर 18% टैक्स, यानी हाँ 5 लाख का आप 18% निकालिएगा। 5 लाख का 18%, हाँ तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। हाँ। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। लाइक मतलब कितना 1 लाख रुपया कितना में गाड़ी। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब देखो कितना, अब न्यूज़ से ये क्या उम्मीद करना है? वो अपना हिसाब से न्यूज़ बनाना है, बस उस हिसाब से बना लिया। इसमें कोई भी मेंशन नहीं है। अगर आप लोग भी वो ये जो बता रहा है ना, उस हिसाब से कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक्चुअली ये चीज़ क्या है, जैसे मान लो ये डीलर के लिए एप्लीकेबल है। जो भी सेकेंड हैंड डीलरशिप लेता है ना, उनके लिए होता है। और इसमें अगर कोई भी बंदा लॉस में कार सेल करता है, जैसे सेकेंड हैंड डीलर किसी से जाके ओनर से कार लेके आता है, फिर उसको दोबारा ज़्यादा दाम से सेल करता है, या 9 लाख का कार लिया है फिर 12 लाख में सेल करता है, तो उसमें जो अंतर होता है, जैसे 3 लाख वो प्रॉफिट में बेच रहा है, तो उसमें टैक्स जो है ना वो एप्लीकेबल है। ना कि जब घाटे में, जब लॉस में वो सेल करेगा, तब वो टैक्स पे करेगा। ये गलत है और ये पर्सनल कार के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है भाई। ये जो बता रहा है ये टोटली गलत है और टोटली फेक न्यूज़ है। ये जैसे कि होता है ना कि पर्सनल कार, जैसे मेरा कार में सेल करता हूँ, एक कार खरीदा है 2015 में और उसको मैं 21 में सेल कर रहा है, तो उसमें जो अंतर रहेगा ना वो मैं घाटे में सेल करूंगा, ठीक है। बट ये जो डीलरशिप होता है ना, जो सेकंड हैंड का डीलरशिप होता है, वो लोग क्या करता है, बिजनेस करता है। और बिजनेस में आपको हर प्रॉफिट में आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ता है। ये टोटली वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। वो एक न्यूज़ में बैठ के वो पाठशाला ओपन करके वो क्या बताना चाहता है मालूम नहीं है भाई। इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जो अगर पर्सनल मतलब इंडिविजुअल पर्सन अगर अपना खुद का यूज कार सेल करना चाहता है और वो घाटे में सेल कर रहा है, उसके लिए कोई टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है। वो कोई किधर भी मेंशन नहीं है। हाँ, अगर कोई डीलर सेकेंड हैंड कार सेल करता है, जैसे कि कोई डीलर अपना लॉस करके तो सेल करेगा नहीं, ठीक है, अपना प्रॉफिट देख के ही सेल करता है। वो अगर कोई भी ओनर से जाके कार लेके आता है, इधर किधर से भी कार लेके आता है, 5 लाख 10 लाख जितना भी, वो कार वो प्रॉफिट में सेल करता है, ठीक है। वो 10 लाख में लेके आता है, वो 13 लाख में सेल करेगा। उसमें जो अंतर आएगा ना, तो उसको बोला वो 3 लाख का भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो पाठशाला ओपन करके वो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है बस अपना हिसाब से। क्या न्यूज़ है यार, दिमाग खराब कर दिया।